हैरी पॉटर एंड द चेंबर ऑफ सीक्रेट्स। हैरी पॉटर अपनी आंट और अंकल के घर में अपनी समर वेकेशंस बिता रहा है। उसके अंकल उसे कहते हैं कि कोई भी गड़बड़ नहीं होनी चाहिए, मेरे खास मेहमान आ रहे हैं, तुम अपने कमरे में जाओ। हैरी पॉटर जब अपने कमरे में आता है तो वहाँ पर एक अजीब सा जीव होता है जिसका नाम डॉबी है। दरअसल ये एक घरेलू जिन है। वो हैरी पॉटर को वार्न करता है कि तुम्हें इस साल हॉगवर्ट्स स्कूल नहीं जाना, ये एक तरह की साजिश है। हैरी पॉटर पूछता है किस तरह की साजिश। डॉबी कहता है ये मैं तुम्हें नहीं बता सकता, पर हैरी पॉटर उसकी बात नहीं मानता। वो कहता है कि मैं स्कूल जरूर जाऊंगा। इसीलिए डॉबी बाहर उसके अंकल और आंट के जो मेहमान आए होते हैं उनके सिर पर जादू से एक केक ले जाता है और हैरी पॉटर से कहता है कि अगर तुमने मेरी बात नहीं मानी तो मैं ये उनके सिर पर गिरा दूंगा। हालांकि हैरी पॉटर इसे रोकने की कोशिश करता है पर केक उसके आंट और अंकल के मेहमानों के सिर के ऊपर गिर जाता है, जिससे उसके अंकल बहुत गुस्सा होते हैं और वो हैरी पॉटर को कमरे में बंद कर देते हैं। साथ ही बाहर खिड़की पर लोहे की सलाखें भी लगा देते हैं ताकि हैरी पॉटर यहाँ से कहीं भी ना जा पाए। पर तभी उसका दोस्त रॉन वीजली अपने भाइयों के साथ फ्लाइंग कार में आता है और हैरी पॉटर को अपने घर ले जाता है। अब इन्हें हॉगवर्ट्स स्कूल दोबारा वापस जाना है, इसीलिए सब बुक्स खरीदने जाते हैं, जहाँ पर इन्हें ड्रैको मैल्फॉय जो कि नाग शक्ति का है वो और उसके पिता लूसियस मैल्फॉय मिलते हैं। लूसियस मैल्फॉय रॉन वीजली के परिवार की गरीबी का मजाक उड़ाते हैं और उसकी बहन गिनी, जिसका अभी हॉगवर्ट्स में एडमिशन हुआ है, उसकी कढ़ाई से किताब उठाते हैं और कहते हैं तुम इन सस्ती किताबों के अलावा खरीद भी क्या सकते हो। इसके बाद वो किताब वापस रख देते हैं। अब इनकी समर वेकेशन खत्म हो चुकी है और इन्हें हॉगवर्ट्स वापस जाना है। रेलवे स्टेशन जाने के बाद एक एक करके सब पिलर के अंदर चले जाते हैं, पर जब हैरी पॉटर जाने की कोशिश करता है तो पिलर से टकराकर वहीं पर गिर जाता है और इस तरह से हैरी पॉटर और रॉन वीजली स्टेशन के बाहर ही रह जाते हैं। पर रॉन वीजली के पास पार्किंग में फ्लाइंग कार होती है जिससे फ्लाई करके ये हॉगवर्ट्स ले निकल पड़ते हैं। इन्हें मुश्किलों का सामना करना पड़ता है लेकिन फिर भी ये हॉगवर्ट्स स्कूल पहुंच जाते हैं। अगले दिन इनकी क्लास में एक नए टीचर आते हैं जिनका नाम लॉकहार्ट है, जो इन्हें डार्क आर्ट सिखाएंगे कि गुप्त कलाओं को कैसे इस्तेमाल किया जाता है। वो क्लास में बहुत सारे छोटे छोटे पिशाचों को छोड़ देते हैं, पर जब कोई भी उन पिशाचों को कंट्रोल नहीं कर पाता तो खुद पिशाचों को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, पर वो खुद भी पिशाचों को कंट्रोल नहीं कर पाते और क्लास छोड़कर भाग जाते हैं। पर तभी हरमाइनी एक मंत्र पढ़ती है जिससे वो सबको कंट्रोल में कर लेती है, क्योंकि हरमाइनी क्लास में सबसे इंटेलिजेंट है। और अब यहाँ हैरी पॉटर को हॉगवर्ट्स में अजीब सी आवाज आती है। वो इस आवाज के बारे में रॉन वीजली और हरमाइनी को बताता है, पर उन्हें ये आवाज सुनाई नहीं देती। और तभी एक बार फिर से आवाज आती है। हैरी पॉटर कहते हैं कि शायद वो किसी का खून करने वाला है और जब ये उस आवाज का पीछा करते हुए खिड़की तक पहुंचते हैं तो ये देखते हैं कि बहुत सारी मकड़ियां एक ही लाइन में खिड़की से बाहर जा रही होती हैं। हैरी पॉटर कहते हैं कि मकड़ियां ऐसा कभी भी नहीं करती और तभी ये देखते हैं कि दीवार पर लिखा है द चेंबर ऑफ सीक्रेट हैज बीन ओपन, एनिमीज ऑफ हेयर बिवेयर, यानी कि रहस्य में तहखाना खुल चुका है, वारिस के दुश्मन सावधान रहें। और इसे फिल्च की बिल्ली को मारकर लिखा गया होता है। अब यहाँ पर बहुत सारे स्टूडेंट्स और फिल्च भी आ जाता है। अपनी बिल्ली को मरा हुआ देखकर उसे बहुत दुख होता है, उसे लगता है कि हैरी पॉटर ने उसे मारा है। वो हैरी पॉटर से कहता है कि मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। अब यहाँ पर हेडमास्टर डंबलडोर भी आ जाते हैं। वो कहते हैं कि तुम्हारी बिल्ली मरी नहीं है, बस उसे मंत्र से बेहोश किया गया है। यहाँ हॉगवर्ट्स में एक बार फिर से क्विडिच गेम होता है। नाग शक्ति का नया खोजी है ड्रैको मैल्फॉय, जबकि गरुड़द्वार का हैरी पॉटर है। हैरी पॉटर इस बार भी सुनहरी गेंद को पकड़ लेता है, पर ऐसा करते हुए उसका हाथ टूट जाता है। जब वो हॉस्पिटल में होता है तो रात को एक बार फिर से उसके पास वही घरेलू जिन जिसका नाम डॉबी है वो आता है और हैरी पॉटर से कहता है कि मेरी वजह से तुम हॉगवर्ट्स की ट्रेन नहीं पकड़ पाए थे, मेरी वजह से तुम आज झाड़ू से गिरे, क्योंकि मैं नहीं चाहता कि तुम यहाँ पर रुको, वो भी तब जब इतिहास दोबारा से दोहराने वाला हो। हैरी पॉटर कहता है कि सब कौन कर रहा है। डॉबी कहता है कि मैं उसका नाम नहीं बता सकता और वहां से गायब हो जाता है। अब अगले दिन सब के सब प्रोफेसर मैगोनिगल की क्लास में जाते हैं, जहां पर हरमाइनी उनसे पूछती है क्या आप हमें सीक्रेट ऑफ चैम्बर के बारे में कुछ बता सकती हैं। वो कहती है कि आज से 1000 साल पहले स्कूल की स्थापना 4 जादूगर और 4 जादूगरनियों ने की थी। उन्होंने 4 अलग अलग ग्रुप्स बनाए। इनमें जो नाग शक्ति का ग्रुप था, नाग शक्ति नहीं चाहता था कि मगलू बच्चों को जादुई शिक्षा दी जाए। मगलू बच्चे उन्हें कहा जाता है जो जादूगरों के परिवार से नहीं आते, पर बाकी के 3 ग्रुप्स उससे सहमत नहीं थे, इसीलिए नाराज होकर वो यहाँ से चला गया। कहा जाता है कि स्कूल में उसने नीचे तहखाने में ऐसी सुरंग बनाई थी जिसे उसने हमेशा के लिए बंद कर दिया, जिसका नाम रहस्यमय तहखाना है, यानी कि चेंबर ऑफ सीक्रेट। उसने कहा था कि जब तक नाग शक्ति का असली वारिस नहीं आ जाता वो तहखाना नहीं खुल सकता, क्योंकि वारिस ही तहखाने के दरवाजे को खोल सकता है और दरवाजा खोलने के बाद जो उस तहखाने में जानवर है वो उन सबको स्कूल में मार देगा जिन्हें नाग शक्ति नहीं चाहता था कि स्कूल में वो जादू की विद्या सीखें, यानी कि मगलू बच्चे। लेकिन स्कूल में बहुत तलाशी ली गई थी लेकिन कहीं भी किसी को कोई तहखाना नहीं मिला, पर हैरी पॉटर को, रॉन वीजली को और हरमाइनी को लगता है कि तहखाने का दरवाजा खुल चुका है। अभी क्लास में जब हार्ट लॉक बच्चों को जादू की कलाई सिखा रहे होते हैं तभी वहां पर एक बहुत खतरनाक सांप आ जाता है जो एक बच्चे पर हमला करने वाला होता है कि तभी हैरी पॉटर उस सांप से बात करना शुरू कर देता है, जिससे सांप डिस्ट्रैक्ट हो जाता है। यहाँ पर प्रोफेसर स्नेक आ जाते हैं और वो उस सांप को मार देते हैं। क्लास के बाद हरमाइनी हैरी पॉटर को बताती है कि तुम सांप से बातें कर रहे थे। हैरी पॉटर कहता है कि ऐसा कैसे हो सकता है, मुझे सांपों की भाषा नहीं आती। हरमाइनी कहती है कि अब सब यही समझ रहे हैं कि तुम नाग शक्ति की वही वारिस हो जो सीक्रेट ऑफ चेंबर खोल सकता है, लेकिन अब ये इस रहस्य के पीछे के सच को जानना चाहते हैं। इसीलिए हरमाइनी एक जादुई काढ़ा बनाती है जिससे नाग शक्ति के ड्रैको मैल्फॉय के दोस्तों का रूप धारण कर लेते हैं और ड्रैको मैल्फॉय के कमरे में जाते हैं। ड्रैको मैल्फॉय इन्हें अपना दोस्त समझकर बता देता है कि मेरे पिता लूसियस मैल्फॉय ने मुझे एक बार बताया था कि आज से 50 साल पहले एक बार सीक्रेट ऑफ चेंबर खुला था और उस वक्त भी एक लड़की की मौत हुई थी जो कि एक मगलू बच्ची थी, यानी कि वो जादूगरों के खानदान से नहीं थी। साथ ही इन्हें ये भी पता चल जाता है कि ड्रैको मैल्फॉय नाग शक्ति का वारिस नहीं है, जिस पर इन्हें शक था। यहाँ से निकलकर ये एक वॉशरूम में जाते हैं जहाँ पर एक लड़की की आत्मा रहती है। ये उससे पूछते हैं कि तुम्हारी मौत कैसे हुई थी। वो बताती है कि किसी ने मेरे सिर पर डायरी फेंक कर मारी थी। वहाँ पर वो डायरी भी होती है और जब ये उस डायरी को उठाते हैं तो उसके सभी पेजेस पूरी तरह से खाली होते हैं, उन पर कुछ भी नहीं लिखा होता, पर डायरी के पीछे एक नाम लिखा होता है और वो नाम होता है टॉम रिडल। रॉन वीजली कहता है कि मैंने एक ट्रॉफी के ऊपर नाम देखा था। ये टॉम रिडल को आज से 50 साल पहले उसकी स्पेशल सर्विसेज के लिए दी गई थी, लेकिन इसके बाद वो कहाँ चला गया किसी को कुछ नहीं पता। और ड्रैको मैल्फॉय के मुताबिक आज से 50 साल पहले ही सीक्रेट ऑफ चेंबर खुला था। होना हो टॉम रिडल का और सीक्रेट ऑफ चेंबर का आपस में कुछ न कुछ संबंध है। अब रात को हैरी पॉटर उस डायरी में लिखता है हेलो आई एम हैरी पॉटर, तभी डायरी पर अपने आप लिखना शुरू हो जाता है। उसमें आता है हेलो आई एम टॉम रिडल। इसके बाद हैरी पॉटर लिखता है क्या तुम मुझे सीक्रेट ऑफ चेंबर के बारे में कुछ बता सकते हो। वो कहता है मैं बता नहीं बल्कि दिखा सकता हूँ, और वो उसे आज से 50 साल पहले का फ्लैशबैक दिखाता है जहाँ पर टॉम रिडल हैग्रिड के पास जाता है और हैग्रिड के ऊपर आरोप लगाता है कि उस जानवर को तुम ही स्कूल में लेकर आए हो। हैग्रिड कहता है कि मैंने ऐसा कुछ नहीं किया। तभी टॉम रिडल अपनी जादुई छड़ी से उसके बॉक्स को खोलता है जिसके अंदर एक मकड़ी होती है जो यहाँ से भाग जाती है। अब हैरी पॉटर को लगता है कि आज से 50 साल पहले सीक्रेट ऑफ चेंबर का दरवाजा हैग्रिड ने खोला था, पर जब वो बात हरमाइनी को और टॉम वीजली को बताता है तो हरमाइनी कहती है कि ऐसा नहीं हो सकता, हैग्रिड हमारा दोस्त है। तभी वहाँ पर एक बच्चा आता है और वो हैरी पॉटर को कहता है कि जल्दी से अपने कमरे में चलो। हैरी पॉटर जब अपने कमरे में जाता है तो देखता है कि उसका पूरा कमरा तहस नहस है, किसी ने उसके कमरे की तलाशी ली है और वो उस डायरी को यहाँ से चुरा कर ले गया जिसके पीछे नाम लिखा था टॉम रिडल। स्कूल में एक बार फिर से क्विडिच गेम शुरू होने वाला होता है, पर तभी वहाँ पर प्रोफेसर मैगोनिगल आती है और वो कहती है कि आज का मैच रद्द हो गया और वो हैरी और रॉन को हॉस्पिटल ले जाती है जहाँ पर हरमाइनी होती है। उसकी पूरी बॉडी फ्रीज हो चुकी है और ऐसा स्कूल में तीसरी बार हुआ है। इसके बाद रॉन और हैरी पॉटर हैग्रिड के पास जाते हैं। वो उन्हें कहता है कि जंगल में मकड़ियों का पीछा करो और इसके बाद ये जंगल
पहुंच जाते हैं, जहां इनका सामना एक बहुत बड़ी मकड़ी से होता है। और ये वही मकड़ी होती है जो आज से 50 साल पहले हैग्रिड के बॉक्स में थी, जो बॉक्स से निकलकर भाग गई थी। वो इन्हें बताती है कि हैग्रिड सच बोल रहा है। हैग्रिड ने 50 साल पहले सीक्रेट ऑफ चेंबर नहीं खोला था। हैरी पॉटर पूछता है क्या तुम वो जानवर हो जो सबको मार रही है? मकड़ी कहती है कि मैं वो नहीं हूँ, वो जानवर उसी चेंबर में पैदा हुआ था जो बहुत ही खतरनाक है। मकड़ियां उनसे डरती है, इसीलिए सब मकड़ियां हॉगवर्ट्स से बाहर आ गई हैं और अब इन्हें बहुत सारी मकड़ियां घेर लेती है जो इनके ऊपर जानलेवा हमला करती है। पर तभी इन्हें अपनी वो गाड़ी मिल जाती है जिससे फ्लाई करके ये हॉगवर्ट्स स्कूल तक पहुंचे थे। उस गाड़ी से बचकर निकल जाते हैं। हैरी पॉटर अब हरमाइनी के पास जाता है और वो उसके हाथ को टच करता है। तभी वो देखता है कि उसके हाथ में एक कागज है जिस पर लिखा होता है कि इस दुनिया का सबसे खतरनाक जानवर है काल दृष्टि, जो कई 100 सालों तक जिंदा रह सकता है। मकड़ियां उससे डरती है और काल दृष्टि जब भी किसी को देखता है तो उसकी मौत हो जाती है। रॉन पूछता है फिर हरमाइनी और बाकी के 2 बच्चे अभी तक जिंदा क्यों हैं? हैरी पॉटर कहता है क्योंकि इन तीनों ने उस जानवर को डायरेक्ट नहीं देखा था। हरमाइनी ने हो ना हो उसे मिरर में देखा था और बाकी के 2 बच्चों ने भी उसके अक्ष को किसी न किसी चीज में देखा था। और वो जानवर हो ना हो एक बहुत बड़ा सांप है, क्योंकि मैं उसकी आवाज को सुन सकता हूँ। रॉन पूछता है कि अगर वो एक बहुत बड़ा सांप है तो आज तक उसे किसी ने देखा क्यों नहीं? हैरी पॉटर कहता है कि हरमाइनी ने इसका जवाब भी लिखा है, पाइप, यानी कि वो नीचे तहखानों की पाइप्स में रहता है। स्कूल में एक और घटना होती है। रॉन वीजली की बहन गिनी वीजली को वो काल दृष्टि यानी कि वो बहुत बड़ा सांप उठाकर ले जाता है और उसने दीवार पर एक मैसेज लिखा होता है, हर स्केलेटन विल लाई इन द चेंबर फॉरएवर, यानी कि उसका कंकाल तहखाने में यानी कि चेंबर में हमेशा के लिए दफन रहेगा। अब हैरी और रॉन प्रोफेसर हार्टलॉक के पास जाते हैं और जबरदस्ती उसे अपने साथ उस वॉशरूम में ले जाते हैं जहां पर उस लड़की की आत्मा होती है जो आज से 50 साल पहले मर गई थी। वो उसकी आत्मा से पूछते हैं कि तुम्हारी मृत्यु कैसे हुई? वो कहती है कि मैंने सिंह के पास 2 बड़ी बड़ी पीली आंखें देखी थी और जब इस सिंह के पास जाते हैं तो वहां पर एक सर्प का निशान भी होता है। रॉन हैरी को बोलता है कि तुम सर्प भाषा में कुछ बोलो और जब हैरी बोलता है तो वो दरवाजा खुल जाता है। ये तीनों के तीनों अंदर चले जाते हैं पर हार्टलॉक की वजह से अंदर बहुत हलचल हो जाती है, जिस वजह से रॉन और हार्टलॉक पत्थरों के पीछे फंस जाते हैं और अब हैरी पॉटर को अकेले यहाँ से आगे जाना पड़ता है, जहां पर उसे रॉन वीजली की बहन जिनी वीजली दिख जाती है। यहाँ पर टॉम रिडल भी आता है और वो हैरी पॉटर को बताता है कि दीवार पर जितने भी मैसेजेस लिखे गए थे वो जिनी वीजली ने लिखे थे और उसी ने सीक्रेट ऑफ चेंबर को खोला था, क्योंकि वो पूरी तरह से मेरे वश में थी। लेकिन फिर उसे डायरी की शक्तियां डराने लगी और उसने उसे वॉशरूम में फेंक दिया, जो डायरी बाद में तुम्हें मिल गई। मैं तुमसे मिलने के लिए बेताब था। हैरी पॉटर कहता है कि तुम मुझसे क्यों मिलना चाहते थे? और अब वो अपना पूरा नाम लिखता है, टॉम मेलपोलो रिडल। दरअसल ये एक एनाग्राम होता है, इसके बाद सभी वर्ड शफल होते हैं और लिखा हुआ आता है आई एम लॉर्ड वोल्डेमॉर्ट। दरअसल ये वोल्डेमॉर्ट है, वही जिसने हैरी पॉटर के मां बाप को मारा था और उसके सिर पर घाव का निशान दिया था। दरअसल उसका असली नाम टॉम रिडल था, लेकिन आज से 50 साल पहले उसने अपना नाम बदलकर वोल्डेमॉर्ट रख दिया था, क्योंकि 50 साल पहले जब उसने हैरी पॉटर को मारने की कोशिश की थी तो वो उसे मार नहीं पाया था। वो हैरी पॉटर से हार गया था, इसीलिए अब वो हैरी पॉटर को किसी भी कीमत पर मारना चाहता है और यही नाग शक्ति का असली वारिस होता है। और अब टॉम रिडल यानी कि वोल्डेमॉर्ट नाग भाषा में कुछ बोलता है और यहाँ पर काल दृष्टि आ जाता है जो हैरी पॉटर के ऊपर हमला कर देता है। पर तभी यहाँ पर हेडमास्टर डंबलडोर का फिनिक्स पक्षी आ जाता है जो नाग दृष्टि की आंखें फोड़ देता है। पर अभी भी वो बहुत शक्तिशाली होता है, वो हैरी पॉटर का पीछा करता है। हैरी पॉटर को यहाँ पर गरुड़ द्वार की हेड के अंदर एक तलवार मिलती है जो फिनिक्स पक्षी यहाँ पर लेकर आया है। वो उस तलवार को निकालता है और काल दृष्टि से लड़ना शुरू करता है। हैरी पॉटर तलवार को काल दृष्टि के मुंह के आर पार कर देता है पर उसका एक जहरीला दांत हैरी पॉटर के हाथ में गड़ जाता है जिससे वो घायल हो जाता है। उसके शरीर में अब जहर फैल रहा है। वो जिनी वीजली के पास वापस आता है। यहाँ पर टॉम रिडल यानी कि वोल्डेमॉर्ट से कहता है, देखा एक किताब कितनी तबाही मचा सकती है। वो किताब इस वक्त जिनी वीजली के हाथ में होती है। हैरी पॉटर समझ जाता है कि टॉम रिडल की शक्तियों का कोई ना कोई कनेक्शन इस किताब से है और उसके हाथ में काल दृष्टि का जो दांत होता है वो किताब में गाड़ देता है, जिससे टॉम रिडल जख्मी हो जाता है। वो हैरी पॉटर के ऊपर हमला करना चाहता है, लेकिन हैरी पॉटर एक बार फिर से उस जहरीले दांत को उस किताब में काट देता है, जिससे टॉम रिडल यानी कि वोल्डेमॉर्ट की बॉडी में चिंगारियां पैदा होना शुरू हो जाती है और वो इस जगह से गायब हो जाता है। हैरी पॉटर ने एक बार फिर से उसे हरा दिया। उसके गायब होने के बाद जिनी वीजली होश में आ जाती है, पर अब हैरी पॉटर मर रहा है क्योंकि काल दृष्टि का जहरीला दांत उसके हाथ में लगा था। पर तभी यहाँ पर हेडमास्टर डंबलडोर का फिनिक्स पक्षी आता है और वो हैरी पॉटर के घाव पर अपने आंसू गिराता है। फिनिक्स पक्षी के आंसू किसी भी घाव को भर सकते हैं और हैरी पॉटर इस तरह से बिल्कुल ठीक हो जाता है। अब हेडमास्टर डंबलडोर रॉन वीजली और हैरी पॉटर को अपने पास बुलाते हैं और इन दोनों को शाबाशी देते हैं। साथ ही वो रॉन वीजली को एक चिट्ठी देते हैं और कहते हैं कि उल्लू से एज़्काबान जेल में इस चिट्ठी को पहुंचाओ ताकि वो हैग्रिड को छोड़ दे। दरअसल सबको ये लगता था कि इन सब चीजों के पीछे हैग्रिड है, इसीलिए उसे जेल भेज दिया गया था। रॉन वीजली यहाँ से निकल जाता है। हेडमास्टर डंबलडोर हैरी पॉटर को कहते हैं, तहखाने में तुमने मेरे प्रति ईमानदारी दिखाई, इसीलिए मेरा फिनिक्स पक्षी तुम तक पहुंच पाया। वो ये भी बताते हैं कि जब तुम छोटे थे और वोल्डेमॉर्ट ने तुम्हें मारने की कोशिश की थी, उसने तुम्हारे सिर पर एक घाव का निशान दिया था, तो उसने अपनी कुछ शक्तियां भी तुम्हें दे दी थी, इसीलिए तुम सांपों की भाषा बोल और समझ सकते हो। अब यहाँ पर ड्रैको मेलफॉय के पिता लूसियस मेलफॉय भी आ जाते हैं, जिन्हें इस बात का बहुत दुख होता है। हेडमास्टर डंबलडोर जिन्हें उनके पद से निकाला जा रहा होता है, अब हैरी पॉटर की वजह से उन्हें उनका पद वापस मिल गया। डंबलडोर लूसियस मेलफॉय को कहते हैं कि मुझे बहुत दुख होता है कि कुछ लोग वोल्डेमॉर्ट की चीजों को मासूम बच्चों तक पहुंचाते हैं। लूसियस मेलफॉय यहाँ से निकल जाता है और तभी हैरी पॉटर टॉम रिडल की डायरी को लेकर लूसियस मेलफॉय के पास जाता है और कहता है कि जब तुमने किताबों की दुकान में जिनी वीजली की कढ़ाई से किताब उठाई थी और बदलकर अपनी डायरी रख दी थी तो मैंने तुम्हें देख लिया था। डायरी को लूसियस मेलफॉय को पकड़ा देता है। लूसियस मेलफॉय के साथ उसका यहाँ घरेलू जिन भी होता है जो कि डॉबी है, जो बार बार हैरी पॉटर की जान बचाने की कोशिश करता था। लूसियस कहता है कि अगर तुमने देख लिया था तो साबित करके दिखाओ और वो डायरी अपने जिन डॉबी को पकड़ाकर यहाँ से चला जाता है। तभी हैरी पॉटर डॉबी से कहता है कि डायरी खोलो और जब वो डायरी खोलता है तो उसके अंदर हैरी पॉटर का सॉक्स होता है, जिसे देखकर डॉबी खुश हो जाता है। वो कहता है कि मालिक ने मुझे तोहफा दिया और अब रूल्स के मुताबिक डॉबी लूसियस मेलफॉय का जिन नहीं है बल्कि वो हैरी पॉटर का जिन हो गया है, क्योंकि उसके मालिक ने उसे तोहफे में हैरी पॉटर का सॉक्स दिया है। हैरी पॉटर की चालाकी को देखकर लूसियस मेलफॉय को बहुत गुस्सा आता है। वो हैरी पॉटर के ऊपर हमला करने आता है पर तभी उसके सामने डॉबी आ जाता है जो हैरी पॉटर का जिन है और वो उस पर हमला कर देता है, इसीलिए उसे वहां से जाना पड़ता है। इसके बाद हरमाइनी और बाकी के बच्चों को भी एक खास काढ़ा बनाकर पिलाया जाता है जिससे